सुप्रीम कोर्ट में पार्शियल वर्किंग डेज चल रहे हैं जिसमें सिर्फ कुछ बेंचेस बैठती हैं। पहले इसको वेकेशन बेंच भी कहा जाता था। तो लोगों ने सोचा, एनजीओज ने सोचा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सोचा कि ये बहुत बढ़िया टाइम है, कोर्ट से राहत मिल जाए, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स और कोर्ट किस तरह केसेस से डील करता है वेकेशन बेंच में, इससे कुछ लोगों की उम्मीद जग गई थी। तो जो उनको नहीं मिल पा रहा था रेगुलर वर्किंग डेज में सुप्रीम कोर्ट के, उसको उन्होंने सोचा पार्शियल वर्किंग डेज में हम पा लें। मौके के ऊपर चौका मारना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, पर कोर्ट्स में ये चलती नहीं है। कोर्ट्स चलते हैं लॉ के ऊपर, और बड़ा झटका पड़ा एनजीओ इकोसिस्टम को। पहले भी पढ़ चुका था, मैंने आपको बताया था किस तरह एक मनोहर कहानी बना के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि रोहिंग्यास को नदी में फेंकी जा रहा है, समुंदर के अंदर उनको फेंक रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए थे। इसके ऊपर वो जाके न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल लिखवा रहे थे कि हमें समुंदर में फेंक दिया गया है। अब क्या हुआ, इस समय ये आपको बताने जा रहा हूं। आपको इसमें मजा आएगा, क्योंकि इसमें लॉ भी समझ आएगा और भारत का नेशनल सिक्योरिटी भी समझ आएगी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज भारत सरकार को समझ आ गई कि इंटरनल थ्रेट बहुत बड़ा है। इंटरनल थ्रेट वॉर के टाइम पे आपके देश को बर्बाद कर सकता है। आपने देखा कि अब टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद, आपके पास हाई ग्रेड वेपनरी ना होने के बावजूद, यूक्रेन ने किस तरह रशिया के कितने सारे जहाज उड़ा दिए सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो ड्रोन्स को एयरबेस के सामने पहुंचा पाए। उसके अंदर किस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया, डिटेल्स आएंगी। भारत में भी थ्रेट है कि अगर कोई इंटरनल थ्रेट भारत के एयरबेस के सामने ड्रोन ले जाए और पता भी ना चल पाएगा, क्योंकि आप उस तरह से यहाँ पे रहते हैं, नकली कार्ड्स बना के, भारतीय सिटीजन्स नहीं है पर आप नकली कार्ड्स बना के यहाँ पे रह लेते हैं, आधार बना लेते हैं, या आप कोई भी लिविंग का प्रूफ बना लेते हैं, या कई बार बिना किसी प्रूफ के रह रहे हैं, आप कितनी बड़ी इंटरनल थ्रेट है। तो हुआ क्या, कोर्ट में केस था कि असम सरकार, यानी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, हिमंता बिस्वा शर्मा नॉन स्टॉप राष्ट्र सुरक्षा में लीगल प्रोसेसेस को रिस्पेक्ट करते हुए पर सख्ती से इंप्लीमेंट करते हुए। भारत में क्या होता है, लीगल प्रोसेसेस हैं पर कई बारी सरकार ने वोट बैंक के लिए उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट नहीं करती है। वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रोसीजर बहुत सिंपल है, अगर आप एक फॉरेन नेशनल डिक्लेयर्ड हो चुके हो और आपको कोई अपील नहीं है, ट्रिब्यूनल में स्टे नहीं है, एक्सेट्रा प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपको पुश बैक करेंगे, भारत से बाहर करेंगे। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस डलता है। सुप्रीम कोर्ट में केस डलता है, पहले होती है मेंशनिंग कि 30 मई को एक मेंशन होता है सीजीआई बेंच के सामने कि अर्जेंटली लिस्ट किया जाए, असम से लोगों को धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है जो नागरिक नहीं है। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन कर लीजिए, फॉरेन नेशनल्स पे है, भारतीय नागरिकों पे नहीं है। पर हाँ, क्रिएटिवली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जब रोहिंग्या को समुंदर में फेंकने वाली बातें हो रहे वाला केस चल रहा था, कि आप बहुत क्रिएटिवली ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके स्टोरी ले आ रहे हो, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ, अपनी घर में बैठ के बढ़िया बढ़िया फिल्म स्क्रिप्ट लिखो और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखना है, सिर्फ फॉरेनर्स को इंडिया से बाहर भेजा जाता है, पर कहानी में बहुत ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म, राइट्स ऑफ मिनॉरिटी, पता नहीं क्या क्या डाल के आ जाता है। तो हुआ क्या, असम सरकार बाहर भेज रही है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जाता है कि अर्जेंट लिस्टिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है। जून में इसकी लिस्टिंग हो जाती है। एक्टिविस्ट क्लेम करते हैं कि इलीगल अरेस्ट हो रहा है, और इंडियन सिटीजन्स को, बहुत जगह उन्होंने क्लेम कर दिया है, इंडियन सिटीजन्स को बाहर निकाला जा रहा है, जो ऐसा होता कभी नहीं है। उसके बाद सिविल राइट ग्रुप्स, स्टूडेंट ग्रुप्स असम के वार्निंग दे रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अभी ये पिटीशन डाली थी ऑल बीटीसी मिनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने। उनका कहना था असम सरकार ने एक स्वीपिंग और इनडिस्क्रिमिनेट ड्राइव की है, जिससे डिटेन और डिपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सस्पेक्टेड टू बी फॉरेनर्स। इनको वो फॉरेनर्स समझ रही है, और उन्होंने कहा कि प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रही, प्रॉपर लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट नहीं किया जा रहा, और वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई। उसमें एक पार्ट ये भी था, उन्होंने पूरी असम गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल
और प्रोसीजरल वायलेशन से भरी हुई है। ये किया। जून 2 को सुनवाई होती है, इंपॉर्टेंट सुनवाई होती है, क्योंकि अगर आपको स्टे मिल जाए तो फिर किसी को बाहर नहीं मिल जाएगा, और अगर आपको पॉलिसी पे ही स्टे मिल जाए तो फिर तो उस पॉलिसी के तहत या सरकार के किसी प्रोसेस के तहत वो प्रोसेस ही रुक जाए। स्टे इज वेरी सिंपल, कि जिस हालत में हो वहीं के वहीं रुक जाओ, स्टेटस को मेंटेन करो, हिलो मत। तो अगर सरकार लोगों को उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल रही है तो उसके जो अगला स्टेप है वो नहीं कर पाएगी बाहर निकालने का। अगर बॉर्डर पे ले जा रही है उसका अगला स्टेप है बाहर निकालेगी। 1 मिनट में शाम से बाहर आता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑपरेशन सिंदूर से बात शुरू करी। मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है उस पर वापस आता हूँ, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत स्पीड पकड़ी है। बांग्लादेशी पकड़े गए थे मथुरा में, 90 बांग्लादेशी मथुरा में पकड़े गए थे। इलीगल बांग्लादेशी गुजरात में 450 डिटेन किए गए थे। चंडोला लेक डिमोलिशन, जिसको मिनी बांग्लादेश कहते हैं, उसकी की थी अहमदाबाद में, और हजारों में बोल रहे हैं वहां पे स्ट्रक्चर्स और एकर्स क्लियर किए गए थे। तो एक व्यापक प्लान है। रोहिंग्या डिपोटेशन पे मैं आपको बता ही चुका हूं, बीबीसी तक रो रहा था कि जबरन समंदर में फेंक दिया। उनके शब्द है, रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में उतारने का है दावा, जिसकी जांच करेगा यूएन। कौन है यूएन? है भारत एज ए सॉवरेन नेशन, हमारे लॉज हैं। यूएन को तो प्रॉब्लम 370 हटाने में भी थी। यूएन को तो भारत अपनी सुरक्षा करे उससे भी है। यूरोपियन यूनियन अपना जो मर्जी करे, भारत कुछ करे तो ये सारे यूएन आ रहे थे। इस सरकार में एक अच्छी बात है, इट गिव्स नॉट डैश 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 टू द ओपिनियन ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो भारत के हित में है वो वही करती है। तो ये यूएन भी गए हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट भी गए हैं, ये इंटरनेशनल प्रेशर भी बना रहे हैं। पर और इसमें आप अप्रिशिएट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस इशू पे 3 डिफरेंट बेंचेस ने रिलीफ नहीं दिया था। वेकेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट बेंचेस ने नहीं दिया। इनफैक्ट एक ऑर्डर जिसपे ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को मिसयूज किया जा रहा है, कोर्ट ने कह दिया था कि आप सबको बाहर निकालिए, आप जो जो इलीगल उस केस में पाए गए थे उनको बाहर निकालिए। कि अंडर द गाइज ऑफ, पिटिशनर्स कह रहे हैं, इंप्लीमेंटिंग 4 फरवरी का ऑर्डर था जिसमें कहा दिया है कि बाहर निकालो, ग्रेव वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, और इंडियन सिटीजन तक को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ही था, 4 फरवरी का। बेंच ऑफ जस्टिस अभय ओक एंड जस्टिस उज्जवल भुवन, असम स्टेट को डायरेक्ट किया था। 63 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को, जिनकी नेशनैलिटी नोन थी, जिनकी नेशनैलिटी बांग्लादेश ने भी कंफर्म की थी, वो हैड डायरेक्टेड डिपोर्टिंग। तो ये कह रहे हैं कि उस ऑर्डर की आड़ में बहुत सारे और को पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। वेकेशन बेंच पे मैटर था, बहस हुई, छोटी बहस हुई, पर ऑर्डर बड़ा था। कई बार छोटी बहस में ऑर्डर बड़ा हो जाता है। बहस के दौरान कोर्ट ने कह दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम डिसमिस कर देंगे। When the bench expressed an inclination to dismiss the case, और उन्होंने कहा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, नहीं तो हम डिसमिस कर रहे हैं। तो जब कोर्ट ऐसा करता है सुप्रीम कोर्ट में, आप ट्राई करते हैं सुप्रीम कोर्ट आइए, थोड़ी बहस होती है, सोच सुनता है, कोर्ट बोलता है वी आर डिसमिसिंग, तो बहुत बड़ी काउंसिल्स बोलता है प्लीज मे नॉट डिसमिस, हमें हाई कोर्ट जाने दीजिए। कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने दिया। पर हाई कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि आप एक राउंड सुप्रीम कोर्ट में ट्राई कर चुके होते हैं, और उस ट्राई के अंदर आपका अटेम्प्ट था कि आपको स्टे मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। जो वो कह रहे हैं कि उस ऑर्डर को एक्सपैंड कर दिया गया है, उस ऑर्डर की आड़ में कर दिया गया है, जो भी भाषा यूज की होगी, और स्टे दे दिया जाए। अब नेट रिजल्ट क्या हुआ इसका, आ जाइए स्टेप बाय स्टेप। आपने रोहिंग्या डिपोर्टेशन पे सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरी बनाई, नहीं रिलीफ मिला। आप एक श्रीलंकन केस में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कोई रिफ्यूजी था कि मुझे वापस ना भेजा जाए, उसमें तो ये भी अरे मेरी जान को खतरा है। बहुत सारे देश और हैं वर्ल्ड में, वहां जाइए। भारत इज नॉट अ धर्मशाला, ये ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट के जो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार वीडियोस कर रहा हूं। और ये आज का ऑर्डर या जून का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम में कितनी इलीगल इमिग्रेशन है आपको पता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा था कि हम ड्यूटी बाउंड है प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट ऑफ असम, और एक्सपेल ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट थ्रू एनी मींस,
आपको पता है जो रोहिंग्या केस में क्या कहानी बनाई गई थी कि हमें बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया है दिल्ली के अंदर, फिर हमें पकड़ा है, हमें एयरप्लेन्स में डाला है, हमें ले गए अंडमान निकोबार या किसी और जगह ले गए हैं और वहाँ से फिर समुंदर के वेसल में डाला है और फिर हमें बीच पानी में फेंक दिया गया। ये कहानी करी गई थी, कहानी ही थी, कुछ नहीं होता ऐसा, एज पर लॉ होता है। अब जो भी लॉ है मुझे नहीं पता और मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि लॉ सख्त है इस पे। यूएस किस तरह डिपोर्ट करता है पता है आपको? चेनों में बांध के। क्योंकि जब आप भारत में बिना परमिशन के आए हैं, बिना वीजा के रह रहे हैं या वीजा खत्म होने का रह रहे हैं, तो आप पर से क्राइम कर रहे हैं, आप वैसे ही क्रिमिनल हो चुके हैं। आप भारत के लॉ को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको बेसिकली बाहर निकालना है क्रिमिनल्स को। आप लीगली नहीं आए हैं, आप वीजास पे नहीं हैं या आप वीजास पे अब नहीं रुके हुए, उनके ऊपर ही एक्शन हो रहा है और आप भारतीय नागरिक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिजाइडिंग इन इंडिया इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। कागज नहीं दिखाएंगे, अब सोचिए 2020 का वो नारा क्यों था? कागज नहीं दिखाएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है? बहुत तारें जुड़ी होती हैं, तभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कितने अलग अलग तरह से हो रहे हैं और हर को मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हर बड़ी हार के बाद और डिपोटेशन हो रही है। अब कहा जा रहा है 2000 से ज्यादा डिपोटेशंस और बहुत सारे हजारों में पकड़े जा चुके हैं। गुजरात, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, असम, और हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं थ्रू एनी मीन्स एंड एज पर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम करेंगे। मीन्स उनका है, डायरेक्शंस तो जो मीन्स लीगल होंगे, इसमें आपको बता दूं वी आर अ डेमोक्रेसी, पर हाँ सख्त होंगे और लीगली सख्ती पॉसिबल है जो हो रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनल थ्रेट पे और यूक्रेन रशिया में जो है उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं कितनी ग्रेव इंटरनल थ्रेट है कि पिद्दी देश भी कितना डैमेज कर सकता है। जो बांग्लादेशी आए हुए हैं वो भारत में इलीगली रह रहे हैं, वो कितना डैमेज कर सकते हैं और डैमेज होने के बाद रोने से कुछ नहीं होता। सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर होता है अगर सरकार प्रिवेंटिव स्टेप ना ले पाए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हर ऑर्डर में ये बात साफ कर दी है सरकार अपने लीगल स्टेप्स ले सकती है डिपोटेशन करने के लिए। आफ्टर ऑल इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला। भारत माता की